क्या आप भी दोस्तों ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाते हो? तो आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयास भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया स्टडिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ा तो देते हो बट आपका इवैल्यूएशन आप स्टूडेंट्स का ऑनलाइन नहीं कर पाते। तो किस तरीके से आप आपके स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज असाइनमेंट्स असाइन कर सकते हो और उन असाइनमेंट्स का आप डायग्नोस्टिक्स देखते हुए आपने ऑनलाइन जो पढ़ाया हुआ है वो किस तरीके से आपके स्टूडेंट को समझा है, कितना समझा है और कहाँ पर कौन से स्टूडेंट का क्या इश्यू हो रहा है, ये सारा कुछ बड़े ही आराम से आप कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं ये एक अमेजिंग टूल। तो देखिए दोस्तों, ये अमेजिंग ऑनलाइन वेबसाइट है quill.org। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फ्री टूल्स टू मेक योर स्टूडेंट्स बेटर राइटर, मतलब ही ये स्पेसिफिकली इंग्लिश राइटिंग के लिए है। और यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज ऑलरेडी बनी हुई है ग्रामर और राइटिंग की, जो आप एलिमेंट्री, मिडिल या फिर हाई स्कूल के लिए यूज कर सकते हो दोस्तों। और ये काफी अमेजिंग है और ये फ्री है एब्सोल्युटली। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले है क्विल कनेक्ट, मतलब ही फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस को किस तरीके से ज्वाइन करे, मतलब ही कंबाइन करे। तो कंबाइन द सेंटेंसेस की असाइनमेंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देता है। उसके साथ इसका फ्री इवैल्यूएशन भी ये कर देता है। उसके बाद लेसन्स भी ये देता है, मतलब ही लेसन्स आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए। उसके बाद डायग्नोस्टिक्स, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस भी मिलता है, मतलब भी स्टूडेंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तो आप पर्सनलाइज लर्निंग भी कर सकते हो, प्लान्स उस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हो। उसके बाद प्रूफ रीडिंग, मतलब ही यहाँ पर रीडिंग भी करके ये आपको उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है कोई पैराग्राफ में तो आपको वो भी बताएगा, मतलब ही वो एडिट भी करके देगा आपको। एंड फाइनली क्विल ग्रामर, मतलब ही ग्रामेटिकल कोई एरर अगर है कोई सेंटेंस में तो ये बड़े ही आराम से आपको करके दे सकता है और वो सिखाएगा आपको। और ये बहुत ही आसान तरीके से वर्क करता है दोस्तों। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको क्लासरूम सेट कर लेनी है। क्लासरूम सेट करने के बाद एक्टिविटी कोई चूज कर लेनी है पर्टिकुलर, और उसके बाद रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जैसे ही वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो चलिए फिर किस तरीके से ये होता है ये देखते हैं। और उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर 100+ कंसेप्ट्स पर 50 आवर्स का क्वालिटी करिकुलम ऑलरेडी क्रिएटेड है। और यहाँ पर टॉपिक्स देखिए बहुत अमेजिंग कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पंचुएशन चाहिए तो पंचुएशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, वर्ब टेंस के बारे में भी है। उसके बाद कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स भी आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। और इस तरीके से अमेजिंग 100 कंसेप्ट्स यहाँ पर ये कवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये पूरा का पूरा आपको मिलता है फ्री। अब चलिए किस तरीके से इसे यूज करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एज अ टीचर यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। तो देखिए मैंने टीचर पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछता है कि आपको किस तरीके से साइन अप करना है। सेंड मी अ मंथली अपडेट ऑन न्यू कंटेंट, तो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए क्योंकि बेसिकली मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ाता, तो इसकी वजह से मैं इसे डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं मेरे डिटेल्स डाल करके इसे साइन अप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसा ही साइन अप कर दिया मेरे डिटेल्स डालते हुए, यहाँ पर देखिए सर्च बाय स्कूल नेम और जिप कोड आप कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे अगर आप नहीं चाहते, आपकी कोई स्कूल नहीं है, आप ऑनलाइन ही पढ़ाते हो, तो स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे स्किप फॉर नाउ पे करोगे वो आगे बढ़ जाएगा बिना स्कूल के नाम के ही। अब यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर इनका मिशन आप देख सकते हो कि नॉन प्रॉफिट है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग राइटर बनने के लिए, और ये कंप्लीट फ्री है अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट अ क्लास। अब हमने साइन अप तो कर लिया है, अब क्रिएट अ क्लास करना है। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट क्लास पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही क्रिएट क्लास पे क्लिक कर देता हूँ वैसा ही यहाँ पर क्लास नेम मान लीजिए मेरा डेमो है, तो डेमो मैंने डाल दिया। अब ये कौन से ग्रेड के लिए है, तो देखिए फर्स्ट टू यूनिवर्सिटी लेवल तक का यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 10th के लिए करना चाहता हूँ। उसके बाद क्लास कोड देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर आप देखिए रीसेट कर सकते हो, तो आपको जो पसंद है वो क्लास कोड आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉटेज कंटेक्स्ट, तो ये आप रख सकते हो। तो क्रिएट अ क्लास नेक्स्ट, तो क्लास यहाँ पर हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब किस तरीके से स्टूडेंट्स ऐड करने हैं ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रिएट देयर ओन अकाउंट यहाँ पर हो सकता है, या फिर एज अ टीचर आप खुद उनके अकाउंट्स क्रिएट कर दो। तो क्रिएट अकाउंट्स फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स का नाम, फॉर एग्जांपल मैं ही स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने मेरा नाम डाल दिया है। अब यहाँ पर करता हूँ ऐड। अब ऐड करते ही यहाँ पर देखिए यूजर आईडी क्या क्रिएट हुआ है मेरा, तो श्रेयांस डॉट भाटिया एट कॉटेज डैश कंटेक्स्ट।
तो ये मेरा यूजर आईडी हो गया और पासवर्ड मेरा सरनेम हो गया भाटिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्टूडेंट्स और भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए हम एक ही स्टूडेंट रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड स्टूडेंट लॉगिन एंड सेटअप इंस्ट्रक्शंस, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हो सो दैट आप आपके स्टूडेंट्स के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन बड़े ही आराम से क्लास में शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं इसे करता हूँ डन। अब डन करने के बाद देखिए मेरी क्लास यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। और अगर आपकी कोई क्लासरूम गूगल क्लासरूम पे बनी हुई है तो डायरेक्टली आप उसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैंने क्लास बनाई है उस तरीके से क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब तीसरा पार्ट आता है असाइनमेंट देने का। असाइन एक्टिविटीज पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग एक्टिविटीज को। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है आपको सजेशन कि सबसे पहले आप यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स को डायग्नोस्टिक एक टेस्ट दीजिए सो दैट आपके स्टूडेंट्स का क्या लेवल है उस हिसाब से आप फिर पर्सनलाइज प्लान क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए हमें वैसा कुछ नहीं करना है, तो हम वैसा ही कुछ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप टूल्स को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सबसे पहले आपको रेकमेंड टू स्टार्ट क्या बोल रहा है कि आप डायग्नोस्टिक ले लीजिए। अभी के लिए मुझे डायग्नोस्टिक नहीं लेना है, तो एक्सप्लोर ऑल एक्टिविटीज इन आवर एक्टिविटी लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी लाइब्रेरी से एक्टिविटीज को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, पर्टिकुलर ब्राउज भी कर सकते हो फीचर, और व्हाट एंड व्हेन आपको ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया हुआ है। तो अब एक्सप्लोर ऑल एक्टिविटीज इन आवर एक्टिविटी लाइब्रेरी हम क्लिक कर देते हैं सो दैट हमारी एक्टिविटी लाइब्रेरी में हम क्या क्या कर सकते हैं ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर बड़े ही आराम से फिल्टर्स लगा सकते हो। तो यहाँ पर होल क्लास इंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी आप अलॉट कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए मुझे इंडिविजुअल चाहिए, उसके बाद यहाँ पर रीडेबिलिटी ग्रेड टेस्ट होना चाहिए तो उसका क्या लेवल होना चाहिए, और उसके बाद ग्रेड लेवल भी क्या होना चाहिए। कंसेप्ट आप कौन सा यूज करना चाहते हो, मतलब ही चेक करना चाहते हो। तो मैंने मान लीजिए कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टॉपिक्स आप यहाँ पर अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कल्चर के ऊपर है, साइंस के ऊपर है, सोशल स्टडीज के ऊपर है, इस तरीके से। या फिर कंटेंट पार्टनर आपका कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए यू आर एंड योर, इसमें कंफ्यूजिंग होता है, तो ये ग्रेड 4th एंड 5th के लिए है। अब 6th एंड 7th के लिए हुज एंड हुज है। इस तरीके से यहाँ पर बड़े ही आराम से दिया हुआ है। तो मैं मान लीजिए 2 एंड 2 पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर असाइन करता हूँ। असाइन करने के लिए देखिए नेम द असाइनमेंट, तो असाइनमेंट का नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग वर्ड्स। उसके बाद रिव्यू एक्टिविटी एंड पिक ड्यू डेट, मतलब यहाँ पर एक्टिविटी आपने रिव्यू कर लेनी है कि आपने कौन सी एक्टिविटी दी है। उसके बाद ये कंसेप्ट कौन सा है, और उसके बाद ड्यू डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट आपने दे दी 11th, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। एंड चूज क्लास, तो यहाँ पर देखिए डेमो क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम ऑल रखते हैं। तो यहाँ से बड़े ही आराम से असाइन पैक टू क्लासेस पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए ये लिंक यहाँ पर बन चुकी है, तो ये लिंक आप आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से बड़े ही आराम से आप आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो आपकी असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस सेशंस, जो आप आपके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हुए एनालाइज करा सकते हो, मतलब ही पढ़ा सकते हो। तो ये बहुत अमेजिंग टूल है दोस्तों, और इस तरीके से आप और एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो। असाइन मोर एक्टिविटीज यहाँ पर दिया हुआ है, व्यू एज स्टूडेंट दिया हुआ है। तो मान लीजिए अब हम करते हैं व्यू एज स्टूडेंट पर। तो यहाँ पर देखिए व्यू एज स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट के हिसाब से व्यू करना है, तो देखिए मैंने इसके हिसाब से व्यू कर लिया है। तो आपको बड़े ही आराम से एज ए स्टूडेंट किस तरीके से ये इंटरफेस नजर आना है, ये नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप अभी हम स्टूडेंट के इसमें हैं, क्लास नजर आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पर डेमो में ये असाइनमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो प्रीव्यू एक्टिविटी आप कर सकते हो। ओनली स्टूडेंट कैन कंप्लीट एन एक्टिविटी बट यू कैन स्टिल प्रीव्यू इट। तो यहाँ पर देखिए हम प्रीव्यू कर सकते हैं, तो प्रीव्यू एक्टिविटी कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए इस एक्टिविटी पे हम रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन नजर आएंगे, और हमने किस तरीके से लिखना है यहाँ पर ही एट 2 कपकेक्स। तो यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद मे आई हैव सम आइसक्रीम, यहाँ पर कौन सा वाला टू यूज होना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमने रीराइट कर लेना है इसे। और उसके बाद यहाँ पर गेट फीडबैक पर आप क्लिक कर सकते हो ये डालने के बाद, और उसके बाद सेव एंड एग्जिट आप कर सकते हो बड़े ही आराम से। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर आपके डैशबोर्ड पे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और उसका रिव्यू इवैल्यूएशन हो करके मिलेगा, मतलब ये डायग्नोसिस हो करके मिलेगा, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आपका स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, सो दैट कंसेप्ट जो आपने क्लासरूम में सिखाए हुए हैं
इसका रिव्यू आप ले सकते हो और कितना अच्छे से आपके स्टूडेंट्स को समझ में आया है ये भी आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और बहुत फायदेमंद भी रहने वाला है अगर आप एक इंग्लिश टीचर हो तो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा सो दैट इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिल जाया करें। थैंक यू।